रुकिए मत दोस्तों, सुनिए, क्योंकि जो अब होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। चौथा, T20 हारना सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि उसी रात भारतीय क्रिकेट के भीतर कुछ ऐसा टूट गया जिसकी आवाज आपको स्टेडियम में नहीं सुनाई दी, लेकिन बोर्ड रूम से ड्रेसिंग रूम तक सब हिल गया। 3 नाम ऐसे हैं जिन्हें एक झटके में बाहर कर दिया गया, और 3 ऐसे चेहरे अंदर आए हैं जिनसे न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन अंदर आया और कौन बाहर गया, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। चौथे मैच के बाद कि कप्तान सूर्यकुमार यादव को अपने ही फैसलों पर कुल्हाड़ी चलानी पड़ी, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बदलाव मामूली हैं, तो यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 5वां T20 सिर्फ एक मैच नहीं है। ये कुछ खिलाड़ियों के करियर का आखिरी दरवाजा भी हो सकता है, और आगे जो मैं बताने वाला हूं वो जानने के बाद आप वीडियो बीच में छोड़ ही नहीं पाएंगे। जी हां मित्रों, चौथे T20 संग्राम में भारतीय दल को न्यूजीलैंड के सामने जो अपमानजनक पराजय झेलनी पड़ी, उसने पूरे राष्ट्र के माहौल में भूचाल ला दिया। करोड़ों समर्थक सन्न रह गए कि आखिर इतनी मजबूत मानी जाने वाली टीम इस तरह बिखर कैसे गई। यह हार केवल स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने चयनकर्ताओं से लेकर शीर्ष बोर्ड तक सबको झकझोर कर रख दिया। इसी गुस्से की आग में क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा और कड़ा निर्णय लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 5वें और अंतिम T20 युद्ध के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से 3 नाकाम चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, और उनकी जगह 3 जोशीले युवा योद्धाओं की जबरदस्त एंट्री करा दी है। जी हां, जैसे ही चौथा T20 हाथ से फिसला, पूरा भारतीय क्रिकेट संसार कांप उठा, क्योंकि किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि लगातार 3 मुकाबले जीतने के बाद टीम इंडिया चौथे मुकाबले में इतनी सुस्त, इतनी बेपरवाह और इतनी कमजोर गेंदबाजी फील्डिंग के साथ मैदान पर उतरेगी। इस शर्मनाक नजारे के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर बोर्ड ने ऐसा विस्फोटक फैसला लिया जिसने क्रिकेट जगत की नींद उड़ा दी। 5वें और निर्णायक T20 को हर हाल में जीतने के इरादे से कप्तान ने प्लेइंग 11 में एक नहीं बल्कि 3 बड़े और खतरनाक बदलाव कर डाले, जिनकी गूंज न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम तक सुनाई दे रही है। चौथे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी और बल्लेबाजी की हालत देखकर हर सच्चे प्रशंसक का खून उबल उठा। यॉर्कर नदारद लाइन, लंबाई बिखरी डेथ ओवरों में रनों की बरसात और फील्डिंग तो मानो मैदान पर मौजूद ही नहीं थी। 3 आसान कैच टपकाए गए, 2 रन आउट के मौके गंवाए गए और हर ओर गलत फील्डिंग का तमाशा दिखा। इसी कारण सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने ठान लिया कि अब 5वें T20 में वही चेहरे उतरेंगे जिनके सीने में आग है, आंखों में भूख है और विरोधी को उसी की जमीन पर कुचलने का माद्दा है। 3 खिलाड़ियों को मुकाबले से पहले सीधे टीम से बाहर कर दिया गया है। एक ऐसा गेंदबाज जिसकी डीली गेंदों ने सबसे ज्यादा नुकसान कराया, एक ऐसा फील्डर जिसकी चूकों ने न्यूजीलैंड को 35 से 40 अतिरिक्त रन दिला दिए, और एक ऐसा बल्लेबाज जो लगातार 3 मुकाबलों में पूरी तरह नाकाम रहा। अब उनकी जगह 3 दहाड़ते शेर उतारे गए हैं, जिनमें अकेले दम पर मैच पलट देने की ताकत है। अब 5वें और आखिरी T20 में दर्शकों को दिखेगी नई ओपनिंग जोड़ी, बदला हुआ मध्यक्रम, नया ऑलराउंडर तालमेल और आग बरसाती गेंदबाजी, क्योंकि चौथे मुकाबले की हार ने टीम इंडिया को भीतर तक हिला दिया है, और इसी झटके ने कप्तान को सख्त बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। अब पूरा दबाव भारतीय टीम पर है, क्योंकि अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले T20 विश्व कप 2026 की ट्रॉफी का सपना देखना भी बेकार होगा। ऐसे में यह 5वां T20 भारत के लिए आखिरी अभ्यास युद्ध बन चुका है, जहां कप्तान उन खिलाड़ियों को मौका देंगे जो अब तक बेंच पर बैठे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, और अब सभी चेहरों को परखा जाएगा ताकि विश्व कप से पहले एक नई मजबूत टीम संरचना तैयार हो सके। तो साथियों, अब असली कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि 5वें और आखिरी T20 महासंग्राम से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने ऐसे नामों पर कैंची चलाई है जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। प्लेइंग 11 से किन 3 से 4 चेहरों को बेरहमी से बाहर किया गया है और किन ढाकड़ योद्धाओं को दोबारा रणभूमि में उतारा गया है, इसका पूरा सच हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही यह भी साफ किया जाएगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह निर्णायक मुकाबला
किस दिन खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा, किस चैनल पर सीधा प्रसारण होगा और कौन सी टीम इस जंग में आखिरी हंसी हंस सकती है। यानी इस वीडियो में आपको 5वें T20 से जुड़ी हर वो जानकारी मिलेगी जो एक सच्चे समर्थक को जाननी जरूरी है। इसलिए यहां से उठकर जाने की भूल मत करना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस निर्णायक मुकाबले से जुड़ी पूरी A to Z कहानी खोलते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह आखिरी और सबसे रोमांचक मुकाबला 31 जनवरी 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले का समय पहले की तरह ही रहेगा। शाम के 7 बजे पहली गेंद डाली जाएगी, जबकि टॉस 6:30 पर होगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार हर फैन कर रहा है कि यह मुकाबला देखा कहां जाएगा। अगर आप मोबाइल पर इस महामुकाबले का मजा लेना चाहते हैं तो यह मैच जियो हॉटस्टार के ऐप पर बिना किसी शुल्क के देखा जा सकता है। वहीं टेलीविजन पर इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हिंदी, अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं में किया जाएगा। अब जब समय, स्थान और प्रसारण की पूरी तस्वीर साफ हो गई है तो चलिए नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जो इस मुकाबले की धड़कन बढ़ा रहे हैं। इस मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड अब तक केवल 5 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें से 3 बार भारतीय टीम विजयी रही है, जबकि 2 बार न्यूजीलैंड को सफलता मिली है। यानी अपने घरेलू मैदान पर भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है और इस बार भी आंकड़े टीम इंडिया के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन भूलने की गलती मत करना, न्यूजीलैंड वही टीम है जिसने चौथे T20 में चतुर कप्तानी, घातक गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर भारत को चारों खाने चित कर दिया था और यह साबित कर दिया था कि यह टीम वापसी करना बखूबी जानती है। इसलिए इस विरोधी को हल्के में लेना आत्मघाती साबित हो सकता है। अब पूरा दबाव कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई पर है और उस नई रणनीति पर है जो चौथे मुकाबले की करारी हार के तुरंत बाद गौतम गंभीर के साथ मिलकर तैयार की गई है। क्योंकि अब यह मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि भरोसे, इज्जत और भविष्य की दिशा तय करने वाला युद्ध बन चुका है। अब मित्रों, जैसा कि हम आपको 5वें T20 महासंग्राम से जुड़ी हर जरूरी A to Z जानकारी साफ साफ दे चुके हैं, अब वक्त आ गया है वीडियो के सबसे बड़े विस्फोटक हिस्से का, क्योंकि अब सामने आने वाली है भारत की वो नई खौफनाक टीम जो आखिरी सांस तक लड़ने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है, 5वें T20 की नई प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, बस नीचे कमेंट में ये जरूर बताइए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस निर्णायक मुकाबले में भारत की ओर से कौन सा बल्लेबाज शतक ठोकने वाला है। क्या आपको भी लगता है कि अभिषेक शर्मा या ईशान किशन में से कोई एक इतिहास रच देगा, या फिर शिवम दुबे एक बार फिर पिछले मुकाबले की तरह तूफान मचाने वाला है, या फिर कोई नया चेहरा सबको चौंकाने वाला है? अपनी राय जरूर साझा कीजिए और इसके साथ यह भी बताइए कि आखिर यह 5वां और आखिरी T20 कौन सी टीम जीतने जा रही है। क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करेगी, या फिर न्यूजीलैंड चौथे मुकाबले की तरह एक बार फिर भारत के हाथ से जीत छीन लेगी? अपनी सोच नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। देखते हैं किस फैन की भविष्यवाणी सबसे सटीक साबित होती है। अब बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ते हैं वीडियो के सबसे बड़े हिस्से की तरफ, जहां आपको दिखेंगे भारत के वो 11 नए बब्बर शेर जो केरल की धरती पर न्यूजीलैंड को धूल चटाकर सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं 5वें T20 के लिए भारत की नई टीम, उन 11 जांबाज योद्धाओं के नाम जो इस निर्णायक जंग में उतरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और सवाल आपके लिए आने वाले T20 विश्व कप 2026 का खिताब आपके हिसाब से कौन सी टीम उठाने वाली है? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? इन चारों में से आपकी नज़र में सबसे मजबूत दावेदार कौन है? अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई वो नई प्लेइंग 11 जो न्यूजीलैंड को 5वें T20 में मात देने के लिए मैदान में उतरने वाली है। तो मित्रों, अगर सबसे पहले ओपनिंग मोर्चे की बात करें तो यहां क्रिकेट बोर्ड ने आने वाली T20 जंग के लिए पहले सलामी बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा पर पूरा भरोसा जताया है।
अभिषेक शर्मा उस किस्म के बल्लेबाज हैं जो क्रीज पर कदम रखते ही मुकाबले की दिशा पलट देने की ताकत रखते हैं। उनका स्वभाव शुरू से ही आक्रामक रहा है और वह पहली ही गेंद से गेंदबाज पर हमला बोलने में यकीन रखते हैं। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में वह तेजी से रन बटोरकर विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं। तेज हाथों से बाउंड्री निकालना और बिना डरे बड़े प्रहार करना उनकी पहचान बन चुकी है। हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ T20 मुकाबलों में यह साफ कर दिया है कि वह केवल तेज शुरुआत देने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि हालात के अनुसार पारी को संभालने की समझ भी रखते हैं। आने वाली T20 श्रृंखला में उनसे एक बार फिर उसी विस्फोटक आगाज की उम्मीद रहेगी, ताकि पावर प्ले में टीम को मजबूत बढ़त मिल सके। अब देखना यह होगा कि क्या अभिषेक शर्मा इन उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। इसके बाद दूसरे ओपनर के तौर पर चयनकर्ताओं ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर दांव खेला है। संजू सैमसन वह खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही खेल की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका अंदाज पूरी तरह बेखौफ और आक्रामक है, चाहे पावर प्ले हो या तेजी से रन बनाने की जरूरत। संजू बिना दबाव लिए बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालिया मुकाबलों में जब भी उन्हें मौका मिला है, उन्होंने अपने बल्ले से यह साबित किया है कि T20 प्रारूप उनके लिए पूरी तरह अनुकूल है। तेज स्ट्राइक गति, शानदार टाइमिंग और खाली जगहों में गेंद भेजने की कला टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने में मदद करती है। इसके साथ ही विकेट के पीछे उनकी फुर्ती टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। आने वाले मुकाबले में उनसे उम्मीद रहेगी कि वह शुरुआत में समझदारी दिखाएं और फिर अपने तूफानी अंदाज से रन गति को आसमान तक पहुंचाएं। अब अगर तीसरे क्रम की बात करें तो यहां टीम की कमान खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव संभालते नजर आएंगे। सूर्यकुमार यादव T20 क्रिकेट के ऐसे योद्धा हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का मिजाज पलट देते हैं। उनका खेल आधुनिक क्रिकेट की पूरी तस्वीर पेश करता है। 360 डिग्री शॉट्स, किसी भी कोण से प्रहार और हर गेंदबाज पर दबाव बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है, चाहे स्पिन हो या तेज गेंदबाजी। सूर्यकुमार किसी के सामने रुकते नहीं हैं। हालिया प्रदर्शन गवाह है कि जब भी टीम को तेज रनों की जरूरत पड़ी है, सूर्यकुमार यादव सबसे आगे खड़े दिखाई दिए हैं। मध्य क्रम में आकर वह न सिर्फ रण गति बढ़ाते हैं, बल्कि सामने वाली टीम की रणनीति को भी तहस नहस कर देते हैं। आने वाली T20 श्रृंखला में कप्तान के रूप में उनसे सटीक फैसलों की उम्मीद होगी और बल्लेबाज के रूप में वही पुराना विस्फोटक रूप देखने की उम्मीद हर फैन लगाए बैठा है। अब साथियों, इसके बाद अगर चौथे क्रम की बात की जाए तो यहाँ चयनकर्ताओं ने मिडिल ऑन ऑर्डर की सबसे मजबूत दीवार माने जाने वाले श्रेयस अय्यर पर पूरा भरोसा दिखाया है। श्रेयस अय्यर उस किस्म के बल्लेबाज हैं जिन्हें भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ कहा जाता है। जब भी टीम दबाव में होती है या विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तब श्रेयस क्रीज पर आकर पारी को संभालने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लेते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका आत्मविश्वास और बड़े प्रहार करने की क्षमता उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। मुश्किल हालात में भी वह संयम नहीं खोते और परिस्थिति के अनुसार अपने खेल की रफ्तार बदलना बखूबी जानते हैं। हाल के मुकाबलों में जब भी उन्हें मध्यक्रम में मौका मिला है, उन्होंने टीम को स्थिरता देने के साथ साथ रण गति को भी थामे रखा है। पहले हालात को पढ़ना, फिर सही समय पर आक्रामक होकर गेंदबाजों पर हमला करना, यही उनकी पहचान है। इसी वजह से T20 जैसे तेज फॉर्मेट में भी श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी कड़ी बन जाते हैं। आने वाले मुकाबले में उनसे यही अपेक्षा रहेगी कि जरूरत पड़ने पर पारी को थामें और मंच तैयार मिलने पर स्कोर को तेजी से आगे ले जाएं। इसके बाद अगर 5वें स्थान की बात करें तो यहां बोर्ड ने भारत के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर दांव लगाया है। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल के दोनों पहलुओं से मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं। बल्लेबाजी में वह मध्य ओवरों से लेकर अंतिम ओवरों तक तेजी से रन जुटा सकते हैं। लंबे शॉट लगाना, रन गति बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारी निभाना उनकी बल्लेबाजी की खास पहचान है। गेंदबाजी में भी वह नई गेंद से असर दिखाते हैं और बीच के ओवरों में अहम ब्रेक दिलाने की क्षमता रखते हैं। उनकी सख्त लंबाई की गेंदें बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देती, जिससे विकेट मिलने के मौके बनते हैं।
इस मुकाबले में हार्दिक से उम्मीद होगी कि वह बल्ले से फिनिशर बने और गेंद से कप्तान के लिए मजबूत विकल्प साबित हों। अब अगर छठे क्रम पर नजर डालें तो यहां टीम को मिला है विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे का साथ। शिवम दुबे T20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर कदम रखते ही खेल की दिशा बदल सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है लंबे छक्के उड़ाने की काबिलियत, खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ, चाहे मध्य ओवर हो या आखिरी ओवर। शिवम बिना झिझक बड़े शॉट खेलने का साहस रखते हैं। हालिया प्रदर्शन में उन्होंने यह साबित किया है कि वह केवल ताकतवर हिटर ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने की समझ भी रखते हैं। इसके साथ साथ उनकी गेंदबाजी टीम को अतिरिक्त विकल्प देती है, जो छोटे फॉर्मेट में बेहद अहम साबित होता है। आने वाली T20 श्रृंखला में शिवम दुबे की भूमिका टीम के संतुलन के लिए बेहद निर्णायक रहने वाली है। अब मित्रों, अगर 7वें क्रम की बात की जाए तो यहां चयनकर्ताओं ने भारतीय दल के उपकप्तान अक्षर पटेल पर भरोसे की मुहर लगाई है। आने वाली T20 श्रृंखला के लिए अक्षर पटेल आज के समय में भारत के सबसे समझदार और काम आने वाले ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। मध्य ओवरों में उनकी सटीक लाइन और कसी हुई लंबाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देती, और जब हालात मांगते हैं तब वह विकेट चटकाकर मुकाबले की दिशा भी मोड़ देते हैं। बल्लेबाजी के मोर्चे पर अक्षर पटेल अब केवल निचले क्रम का सहारा नहीं रहे। बीते समय में उन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि दबाव की घड़ी में भी वह बड़े प्रहार करने का साहस रखते हैं। आने वाली T20 श्रृंखला में अक्षर पटेल से यही अपेक्षा रहेगी कि वह गेंद से रन प्रवाह को थामें और बल्ले से टीम को गहराई प्रदान करें। इसके बाद अगर 8वें स्थान की बात करें तो यहां बोर्ड ने टीम इंडिया में एक और ऑलराउंड विकल्प के रूप में हर्षित राणा को जगह दी है। आमतौर पर हर्षित राणा को तेज गेंदबाज के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन छोटे प्रारूप में उन्होंने यह भी दिखाया है कि वह केवल गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी उपयोगी योगदान दे सकते हैं। निचले क्रम में उतरकर तेज रन बटोरना, आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना उनके खेल का अहम हिस्सा बन चुका है। गेंदबाजी में हर्षित राणा की असली ताकत उनकी सख्त लंबाई, अतिरिक्त उछाल और डेथ ओवरों में निडर होकर गेंद डालने की क्षमता है। वह बीच के ओवरों में भी विकेट निकाल सकते हैं और अंतिम चरण में रन रोकने का माद्दा रखते हैं। इसी वजह से T20 फॉर्मेट में वह कप्तान के लिए भरोसेमंद हथियार बनते जा रहे हैं। इस मुकाबले में 8वें क्रम पर उनसे यही उम्मीद होगी कि वह गेंद से विरोधी बल्लेबाजी की रफ्तार पर लगाम कसें और यदि बल्लेबाजी का अवसर मिले तो कुछ ताबड़तोड़ रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। अब अगर 9वें नंबर की चर्चा करें तो यहां चयनकर्ताओं ने रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया है और उन्हें आने वाली T20 श्रृंखला के लिए टीम में शामिल किया है। वरुण चक्रवर्ती T20 क्रिकेट के ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंद हाथ से निकलते ही पढ़ पाना बल्लेबाजों के लिए बेहद कठिन हो जाता है। उनकी विविधता और चालाकी बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी गलती करने पर मजबूर कर देती है। पावर प्ले के बाद और मध्य ओवरों में वरुण चक्रवर्ती विकेट निकालकर मुकाबले का रुख पूरी तरह पलट देने की क्षमता रखते हैं। हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो जब जब उन्हें मौका मिला है उन्होंने अपनी गेंदबाजी से टीम को अहम ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। वह केवल रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं बल्कि सही समय पर विकेट झटकना उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। आने वाले मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका फिर से निर्णायक साबित हो सकती है। इसके बाद जब 10वें क्रम की बात सामने आती है तो चयनकर्ताओं ने एक बार फिर कलाई के जादू से विरोधी बल्लेबाजों को बांध देने वाले कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है और उन्हें आने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय दल का अहम हिस्सा बनाया गया है। कुलदीप यादव उन गेंदबाजों में शामिल हैं जिनकी मौजूदगी मात्र से ही बल्लेबाजों के भीतर बेचैनी पैदा हो जाती है। उनकी गेंद हाथ से छूटते ही हवा में तैरती है और पिच से टकराने के बाद ऐसा मोड़ लेती है कि सामने खड़ा बल्लेबाज फैसला ही नहीं कर पाता कि आगे बढ़े या पीछे हटे। उनकी गुगली फ्लाइट और कोण छोटे प्रारूप में भी बल्लेबाजों की लय तोड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। यही वजह है
कि मध्य ओवरों में जब रन गति को रोकना और विकेट निकालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तब कुलदीप यादव कप्तान के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार बनकर उभरते हैं। हालिया समय में कुलदीप यादव ने जिस तरह की लय दिखाई है, उसने यह साफ कर दिया है कि वह अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत गेंदबाज बन चुके हैं। दबाव की परिस्थितियों में विकेट लेकर उन्होंने यह साबित किया है कि बड़े मुकाबलों में उनसे निर्णायक ब्रेक थ्रू की पूरी उम्मीद की जा सकती है, चाहे पिच स्पिन को मदद दें या बिल्कुल सपाट हो। कुलदीप अपनी विविधता के दम पर असर छोड़ने का माद्दा रखते हैं। यदि वह शुरुआती ओवरों में ही 1 या 2 बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, तो विरोधी टीम का मध्यक्रम पूरी तरह लड़खड़ा सकता है और पूरा मैच भारत के पक्ष में झुक सकता है। आने वाली T20 श्रृंखला में कुलदीप यादव की भूमिका केवल रन रोकने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनसे उम्मीद होगी कि वह सही समय पर विकेट निकालकर विरोधी टीम की रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त करें। अब अगर 11वें और आखिरी खिलाड़ी की ओर नजर डालें, तो यहां भारतीय टीम का सबसे खतरनाक और सबसे भरोसेमंद हथियार जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरता हुआ दिखाई देगा। जसप्रीत बुमराह इस समय विश्व क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज माने जाते हैं। नई गेंद से स्विंग पैदा करना हो या फिर डेथ ओवरों में रन रोकने और विकेट निकालने की जिम्मेदारी, बुमराह हर परिस्थिति में कप्तान की पहली पसंद रहते हैं। उनकी यॉर्कर इतनी सटीक होती है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उसे खेलने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। उनकी धीमी गेंद और कसी हुई लाइन लेंथ बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देती है। हालिया मुकाबलों में बुमराह ने बार बार यह दिखाया है कि बड़े मैचों का दबाव उनके खेल पर असर नहीं डालता, बल्कि ऐसे मौकों पर वह और भी ज्यादा घातक बन जाते हैं। जब भी भारतीय टीम को विकेट की सख्त जरूरत पड़ती है, कप्तान बिना किसी हिचक के गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में थमा देते हैं। खासकर अंतिम ओवरों में रन रोकने और विकेट गिराने की जिम्मेदारी वह पूरी निडरता और सटीकता के साथ निभाते हैं। आने वाले T20 मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद होगी कि वह शुरुआती ओवरों में स्विंग और अनुशासन के साथ विरोधी टीम की शुरुआत बिगाड़ें और आखिरी ओवरों में अपनी घातक यॉर्कर से बल्लेबाजों की उम्मीदों पर पानी फेर दें। कुल मिलाकर कुलदीप यादव की फिरकी और जसप्रीत बुमराह की रफ्तार अगर एक साथ अपने चरम पर आ जाती है, तो किसी भी विरोधी टीम के लिए इस आक्रमण का सामना करना आसान नहीं होगा और यही जोड़ी भारत को इस निर्णायक मुकाबले में जीत की दहलीज तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आज दिखाई गई ये प्लेइंग 11 आपको भी पसंद आई हो और आपको भी लगे कि इस टीम में जीत का जज्बा, जोश और आखिरी गेंद तक लड़ने की ताकत मौजूद है, तो इस वीडियो को अभी एक जोरदार लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने और ऐसी ही दमदार क्रिकेट खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब हमें चाहिए आपकी राय, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि दर्शकों की सोच से भी बनता और बिगड़ता है। आपके हिसाब से इस टीम में कौन सा खिलाड़ी हर हाल में बना रहना चाहिए और कौन सा नाम ऐसा है जिसे अब बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी सोच हमारी अगली वीडियो की दिशा तय करती है। इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल जिसका जवाब हर क्रिकेट प्रेमी जानना चाहता है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले आखिरी और निर्णायक 5वें T20 मुकाबले में आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत हासिल करने वाली है? क्या भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करेगी या फिर न्यूजीलैंड एक बार फिर सबको चौंकाते हुए बाजी पलट देगी? अपनी भविष्यवाणी भी नीचे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि देखा जा सके कि किस फैन की सोच सबसे सटीक बैठती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दमदार क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर प्लेइंग 11, हर मैच प्रीव्यू, हर विश्लेषण और हर ब्रेकिंग अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिले, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे कभी छूट न जाए। क्योंकि यहाँ क्रिकेट सिर्फ खबर नहीं, बल्कि जुनून, सम्मान और देश से जुड़ा गर्व बनकर आता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश, नए उत्साह और नए धमाके के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक रहिए, टीम का समर्थन करते रहिए, खेल का सम्मान कीजिए
और हमेशा की तरह पूरे गर्व और भरोसे के साथ जय हिंद और आपकी सहभागिता से हमारा सफर आगे बढ़ता है। इसलिए जुड़े रहिए और क्रिकेट से जुड़ी हर कहानी हमारे साथ लगातार देखते रहिए।